बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। लोग उन्हें ज्ञानेश्वर के नाम से जानते थे। उनके पास गहरी समझ और शांति थी और लोग उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव में एक युवा किसान रामू आया। वह बहुत चिंतित और उदास था। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी फसल हमेशा खराब होती है। मुझे जीवन में कोई खुशी नहीं मिलती। ज्ञानेश्वर ने रामू से कहा, क्या तुमने कभी दुख को समझने की कोशिश की है? अपने मन की शांति को कैसे खोजो? रामू ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं केवल अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। ज्ञानेश्वर ने कहा, एक सप्ताह के लिए तुम अपने काम के बाद हर शाम यहाँ आना, हम एक साधना करेंगे। रामू ने सहमति दी। पहले दिन ज्ञानेश्वर ने रामू को ध्यान करने का तरीका सिखाया। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करते हो, अपने मन को शांति और स्पष्टता की ओर ले जाओ। अपनी सांस पर ध्यान। धीरे धीरे रामू ने ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वह बेहतर होता गया। उसने अपनी चिंताओं को भुलाना सीख लिया। एक दिन ज्ञानेश्वर ने रामू से पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो? रामू ने कहा, गुरुजी, मुझे लगता है कि मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं अपनी फसल के बारे में अधिक चिंतित नहीं। ज्ञानेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची शांति वही है जब तुम अपने कार्यों से अधिक अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते। आखिर में ज्ञानेश्वर ने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की खुशियाँ तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। असली खुशी तुम्हारे मन की स्थिति में है। जब तुम अपने भीतर शांति पाओगे, तब बाहरी चीजें भी ठीक होगी। रामू ने ज्ञानेश्वर के उपदेशों को आत्मसात किया। कुछ महीनों बाद उसकी फसल भी अच्छी होने लगी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने मन की शांति और संतोष को खोज लिया था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्ध की मानसिकता और शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। अगर हम अपने मन को समझें और ध्यान करें तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। इस प्रकार रामू ने न केवल अपनी फसल सुधारने में बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा देने में सफलता पाई। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सही मानसिकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बुद्ध की मानसिकता को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी पा सकते हैं। एक और कहानी बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव का वातावरण शांत था, लेकिन लोगों के मन में अशांति थी। गांव के लोग अक्सर आपस में झगड़ते और एक दूसरे की निंदा करते थे। भगवान बुद्ध ने ये सब देखा और अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, शिष्यों, हमें इन लोगों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि यह शिक्षा मनोवृत्ति के महत्व पर होगी। बुद्ध ने एक साधारण उपाय का उपयोग किया। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा और कहा, इस पत्थर को उठाने के लिए तुम्हें अपनी मनोवृत्ति को बदलना होगा। पहले तो सभी ने सोचा कि यह संभव नहीं है, लेकिन बुद्ध ने उन्हें समझाया कि मन की शक्तियों को पहचानना आवश्यक है। बुद्ध ने गांव वालों को ये समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा दुखी रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसने अपने दरबार के सबसे ज्ञानी व्यक्ति को बुलाया और पूछा, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? ज्ञानी ने कहा, राजन, तुम हमेशा दूसरों से बेहतर होने की कोशिश करते हो। तुम्हारी मनोवृत्ति यह है कि तुम हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में हो। राजा ने उत्तर दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? ज्ञानी ने सुझाव दिया, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। राजा ने यह सलाह मानी। उसने अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। उनके लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। धीरे धीरे उनकी मनोवृत्ति बदली। उसने दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजी और अंततः वह
खुश रहने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो, मन की वृत्ति को बदलने से हमारी जिंदगी का दृष्टिकोण भी बदल सकता है। अगर हम दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं तो हमारी मनोदशा भी सकारात्मक हो जाएगी। गांव वालों ने बुद्ध की कहानी को सुनकर अपनी मनोवृत्ति का विचार किया। उन्होंने समझा कि उनकी नकारात्मक सोच ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया है। बुद्ध ने उन्हें एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, हर दिन तुम एक दूसरे के प्रति एक अच्छा काम करो, इससे तुम्हारी मनोवृत्ति में बदलाव आएगा। गांव के लोग अपनी आदतें बदलने लगे। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया, छोटे छोटे उपहार देना और एक दूसरे की सराहना करना। कुछ ही दिनों में गांव का माहौल बदलने लगा। पहले की तरह झगड़े और निंदा खत्म हो गई। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। सभी लोग इकट्ठा हुए, अपनी खुशियों को साझा करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी सोच सकारात्मक होती है तो उनका जीवन भी बेहतर होता है। बुद्ध ने उस सभा में कहा, जब तुम अपनी सोच को बदलते हो तो तुम अपने जीवन को भी बदलते हो। इस कहानी ने न केवल गांव वालों को बल्कि बुद्ध के शिष्यों को भी गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि मन की प्रवृत्ति कितनी महत्वपूर्ण है। बुद्ध के उपदेशों ने उन्हें यह सिखाया कि दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति से ही हम अपने मन को शांति और संतोष प्रदान कर सकते हैं। कुछ समय बाद गांव के लोग बुद्ध के पास आए और कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने हमारी जिंदगी बदल दी है। अब हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और हमारा मन शांत है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और सकारात्मक मनोवृत्ति का परिणाम है। हमेशा याद रखो, मन की शक्ति असीमित है। जब तुम अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाते हो तो तुम अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हो। इस प्रकार बुद्ध ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। हमारी मनोवृत्ति हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देती है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक की ओर मोड़ते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इस कहानी का सार यह है कि हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमारी मानसिकता ही हमारी वास्तविकता को बनाती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और खुशी को खोज पाते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने एक गांव के लोगों को एक्टिव किया और उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनोवृत्ति का परिवर्तन ही जीवन में सच्चे सुख और संतोष का आधार है। अगली कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और बहते नदियों के बीच बसा था, एक युवक नामक अर्जुन रहता था। वह अपनी असीम जिज्ञासा और सफलताओं की निरंतर खोज के लिए जाना जाता था, लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद अर्जुन अक्सर तनाव और असंतोष से वशीभूत रहता था। उसकी दिनचर्या महत्वाकांक्षाओं की निरंतर आवाज़ों से भरी होती थी, जिससे उसे शांति या खुशी का अनुभव नहीं मिलता था। एक दिन जब वह गांव में घूम रहा था, उसने एक वृद्ध भिक्षुक को बुद्ध मानसिकता के बारे में बात करते हुए सुना। उसकी रुचि जाग गई और वह भिक्षुक के पास गया और पूछा, आप किस बुद्ध मानसिकता की बात कर रहे हैं? यह मुझे सफलता कैसे दिला सकती है? भिक्षुक ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बुद्ध मानसिकता की दृष्टिकोण है जो ध्यान, करुणा और आंतरिक शांति पर केंद्रित है। यह सिर्फ महत्वाकांक्षा को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे एक नए तरीके से अपनाने के बारे में। अर्जुन ने उत्सुकता से भिक्षुक से विस्तार से जानने की प्रार्थना की। भिक्षुक ने उसे अपने मंदिर में आमंत्रित किया, जहां वह इस मानसिकता का और अन्वेषण कर सके। अर्जुन ने स्वीकार किया, यह सोचते हुए कि यह ज्ञान उसके जीवन को बदल सकता है। मंदिर की ओर चलते हुए भिक्षुक ने समझाया, बुद्ध ने सिखाया कि दुख चिपकने और इच्छाओं से उत्पन्न होता है। एक शांतिपूर्ण मन को विकसित करने के लिए
हमें नियंत्रण और निश्चितता की आवश्यकता से मुक्त होना सीखना चाहिए। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसका मन अपने कैरियर और आकांक्षाओं के बारे में विचारों से भरा हुआ था। मंदिर पहुंचने पर अर्जुन का स्वागत एक शांत वातावरण ने किया, जहां अगरबत्ती की खुशबू और मधुर जप की आवाज़ थी। भिक्षुक ने उसे ध्यान के कई अभ्यासों में मार्गदर्शन दिया, जिससे वह अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपने विचारों को बिना किसी मूल्यांकन के देख सके। शुरुआत में अर्जुन अपने तेज से चलने वाले मन को शांत करने में संघर्ष करता रहा, लेकिन धैर्य के साथ उसने शांति के कुछ पल अनुभव किए। दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन भिक्षुक से मिलने आता रहा। बुद्ध मानसिकता के मूल सिद्धांतों, ध्यान, करुणा और अनित्य के बारे में जानने के लिए प्रत्येक पाठ ने उसे अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया। ध्यान ने उसे वर्तमान क्षण में जीना सिखाया, रोजमर्रा की जिंदगी की सुंदरता की सराहना करना। उसने प्रकृति के जीवित रंगों, बच्चों की हंसी और सूरज की गर्मी को महसूस करना शुरू किया। उसकी चिंता कम हो गई जब उसने भविष्य की परेशानियों से ध्यान हटाकर वर्तमान की खुशियों पर ध्यान केंद्रित किया। करुणा ने उसके दिल को खोल दिया। उसने एक स्थानीय आश्रम में स्वयं सेवा करना शुरू किया, जहां उसने कम भाग्यशाली लोगों की मदद की। दूसरों की सेवा करते हुए उसने एक गहरी संबंध और उद्देश्य की भावना पाई, जो उसकी निरंतर सफलताओं की खोज के कभी प्रदान नहीं की। उसने सुनना, सहानुभूति करना और दूसरों के संघर्ष को समझना सीखा, जिससे उसे अपने बारे में भी गहरी समझ मिली। अनित्य का सिद्धांत उसके भीतर एक गहरी छाप छोड़ गया। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, न तो सफलता और न ही असफलता। इस समझ ने उसे उन चीज़ों के खोने के डर से मुक्त कर दिया जिनके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। उसने चुनौतियों को बढ़ने के अवसरों के रूप में देखने का तरीका अपनाया। एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था, उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं बुद्ध मानसिकता को अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लागू कर सकता हूँ? प्रेरित होकर उसने अपने कैरियर के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का निर्णय लिया। उसने सफलता की दौड़ को छोड़कर ऐसा काम करने पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके मूल्यों के अनुरूप हो। उसने प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग का चयन किया और लाभ की बजाय सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता दी। जब उसने इस नए मानसिकता को अपनाया, अर्जुन ने न केवल अपने अंदर बदलाव देखा, बल्कि अपने संबंधों और कार्यों वातावरणों में भी। उसके सहयोगियों ने उसकी शांत प्रवृत्ति और सुलभता की सराहना की। उसने सहयोग का वातावरण बनाया जहां विचार पनपने और रचनात्मक फलने फूलने लगे। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्जुन को एक बड़ा झटका लगा। एक प्रोजेक्ट जिसमें उसने महीनों का समय और प्रयास लगाया था, अनक्षेपित परिस्थितियों के कारण अचानक रद्द हो गया। शुरू में गुस्सा और निराशा ने उसे घेर लिया, लेकिन भिक्षुक की शिक्षाएं याद करके उसने एक कदम पीछे हटकर सांस लेने और सोचने का निर्णय लिया। उस पल में अर्जुन ने अनित्य का पाठ याद किया। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उसे परिभाषित करने का निर्णय नहीं लिया। उसने खुद से पूछा, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? दृष्टिकोण में यह बदलाव ने उसे असफलता को व्यक्तिगत असफलता के बजाय एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में फिर से प्रयोग करने की अनुमति दी। नई स्पष्टता के साथ अर्जुन ने फीडबैक मांगा और नए संभावनाओं की खोज शुरू की। उसने अपने क्षेत्र में दूसरों के साथ जुड़ना शुरू किया, विचार साझा किए और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। इस संयोगात्मक आत्मा ने उसे ऐसे नवाचारों की ओर बढ़ाया जिनकी उसने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। बुद्ध मानसिकता को अपनाकर अर्जुन ने विपत्ति के सामने लचीलापन पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन के समुदाय में पहचान बढ़ी, न केवल उसकी निरंतर महत्वाकांक्षा के लिए बल्कि उसकी दयालुता, ज्ञान और दूसरों के प्रेरित करने की क्षमता के लिए। वह कई लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया, भिक्षु की शिक्षाओं को साझा करते हुए और दूसरों को ध्यान और करुणा की मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए। एक शाम जब वह भिक्षु के साथ मंदिर में बैठा था,
अर्जुन ने अपनी यात्रा पर विचार किया। मैंने आपसे सफलता की तलाश में शुरुआत की थी, लेकिन मैंने उससे कई अधिक पाया है। उसने कहा, मैंने वर्तमान में शांति पाई है और दूसरों की सेवा करने में खुशी अनुभव की है। अब मेरी महत्वाकांक्षाएं मुझे बोझ नहीं देती, वे मुझे उभारती हैं। भिक्षुक ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान थी। सच्ची सफलता ये नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि ये है कि हम कैसे जीते हैं। जब हम बुद्धि मानसिकता को विकसित करते हैं तो हम अर्थ और संतोष से भरे जीवन के लिए अपने आप को खोलते हैं। उस सामर्जु ने उभार से भरा दिल लेकर मंदिर छोड़ दिया। उसने अब समझा कि यात्रा गंतव्य के रूप में उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कदम के साथ उसने बुद्ध मानसिकता की बुद्धिमत्ता को अपने भीतर समाहित कर लिया, अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन महसूस करते हुए। जैसे ही वह गांव लौटा, उसने अपने नए दृष्टिकोण को दूसरों के साथ साझा करने की उम्मीद की, यह जानते हुए कि इन सिद्धांतों को अपनाकर वह अपने चारों ओर सकारात्मक और परिवर्तन की एक लहर को प्रेरित कर सकता है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी सुन के आप अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।